ऐसी कोई खबर नहीं है चुनावों पे जो आपको अभी इस वक्त इस शो में नहीं मिलेगी। बहुत सारी खबरें लेकर हम आ रहे हैं और फुल एंड फाइनल करने जा रहे हैं सभी का। सबसे पहली बड़ी खबर, आज एक रेगुलर फीचर हो गया है। चुनावों से पहले अगर जनता से संवाद नहीं कर रहे हैं तो मीडिया के थ्रू जनता से संवाद कर रहे हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। 2017 में सबसे ज्यादा बीजेपी के दागी उम्मीदवार जीते थे। पिछले 5 साल में एसपी पर सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। आजम खान को फंसाने के लिए एक आईपीएस को लगाया गया, अखिलेश ने कहा। में जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो अखिलेश आजम खान के पुत्र के साथ बैठे हुए थे। एसपी के कई बड़े नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया गया, यह कहा अखिलेश ने। 300 यूनिट फ्री देने का जो फैसला समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं। सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। अच्छा, ये जो था ये अखिलेश का काउंटर था। किस चीज का काउंटर था? जो हमने अभी कैराना में देखा। अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अखिलेश यादव आज बड़े समय के बाद, मतलब सिचुएशन को भांप कर आग कर आजम खान के पुत्र के साथ बैठते हुए, वो खबर मैं दिखा रहा हूं जो आपने उनका इंटरव्यू किया है, लेकिन उनका ये कहना, ये कितना ज्यादा परसेप्शन के लिहाज से एक चेंज ओवर रहेगा, क्योंकि अगर ये सपा की तरफ से आ रहा है तो। निशांत, ये अखिलेश यादव से हमने ये सवाल किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या सिग्निफिकेंस है, आपके बगल में अब्दुल्ला आजम बैठे हुए हैं और क्या ये कोई मैसेज है क्या? तो उन्होंने क्लियर कहा कि देखिए ये जुल्म हुए हैं, अत्याचार हुए हैं, और ये अत्याचार जो है वो और भी लोगों के साथ हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको बगल में बिठाना, इसका सीधा सा मतलब है, देखिए एक सवाल उठ रहे थे कि अखिलेश यादव ने आजम खान को डिसोन कर दिया। ये सवाल उठाए जा रहे थे, ये सवाल कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे थे, ये सवाल दूसरी पार्टियां भी उठा रही थी कि अखिलेश यादव ने आजम खान से दूरी बना ली है। तो ये इसका एक रिप्लाई देने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, उनका बेटा जमानत पर रिहा होकर के आया तो हमारे बगल में बैठा, हम उठाएंगे उस मुद्दे को। ये एक सिंबॉलिक था। अब इस सिंबोलिज्म का असर क्या होगा ये एक अलग इशू है, लेकिन ये उन्होंने स्टैंड लिया है कि हम साथ में खड़े हैं इस परिवार के। अच्छा, और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बगल में बिठाया। अभिषेक, हमारे साथ खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, बहुत ही एस्टीम्ड पैनल इस वक्त है और मेरे सारे सहयोगियों को भी दिखाएं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेश जोशी सर जुड़ चुके हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला हमारे लिए। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रामकृपाल सर हैं। रामकृपाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मेरे साथ अब से कुछ ही क्षणों में विनोद शर्मा सर भी जुड़ने वाले हैं। मोहित पंजाब से इस वक्त मेरे साथ हैं। अभिषेक आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं सीधे राजेश जी से जानना चाहूंगा। राजेश जी, विनोद मेहता सर हमारे साथ, विनोद शर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद सर, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ आपका। लेकिन राजेश जी, अगर मैं शुरुआत करूं, देखिए दागी वाला इशू तो अलग है, लेकिन अखिलेश के लिए ये एक बहुत ही जिसको कहा जाए एक ट्रैप जैसी सिचुएशन नहीं है। आजम खान के पुत्र के साथ होना जरूरी है क्योंकि वो एक मैसेजिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आजम खान के पुत्र का बाहर आना, उनका मंच पर दिखाई देना और फिर उनकी जो तकरीरें होंगी उससे सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान साफ डिवाइड होता दिखाई देगा। ये अपने आप में बीजेपी को बेनिफिट करेगा। ऐसा है साहब कि क्यों छोड़ दें अखिलेश यादव जो है आजम खान के बेटे को? पहला सवाल तो ये है। आजम खान जो उनकी पार्टी के थे और उनकी पार्टी के बहुत इंपॉर्टेंट नेताओं में थे, आज उनके सितारे गर्दिश में हैं, वो जेल में, उनके ऊपर मुकदमे वगैरह हैं। अखिलेश यादव उनको छोड़ें क्यों? अखिलेश यादव उनको भी पकड़े रहेंगे और अखिलेश यादव परशुराम का जो फरसा है उसको भी पकड़े रहेंगे। ये राजनीति की ऐसी बिसात है, अगर आपने एक छोटा सा मौका छोड़ दिया तो इसका मतलब आप पूरे उस समुदाय को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। सिंबलिज्म का भी किसी ने, आप ही के सहयोगी ने कहा, सिंबलिज्म का बहुत महत्व होता है। वो संदेशा दे रहे हैं एक मुस्लिम समुदाय को भी, अपने समाजवादी पार्टी के परिवार को भी, कि हमने किसी को छोड़ा नहीं है। दूसरी तरफ वो जो ब्राह्मणों की नाराजगी की बात है,
परशुराम का फरसा भी पकड़े हुए हैं, उनको भी दे रहे हैं कि अब हम सिर्फ यादवों की और मुसलमानों की पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी, बल्कि समाजवादी पार्टी इवॉल्व हुई है। और समाजवादी पार्टी ऐसी इवॉल्व हुई है कि उनका दावा यह है कि वो सत्ता की बहुत बड़ी दावेदार है। इस वक्त अगर टक्कर देने वाला उत्तर प्रदेश में कोई योगी आदित्यनाथ की सरकार को या भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी को है तो वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है। ऐसे में वो तिनका बीनेंगे जिससे उनका पूरा छप्पर बन सके। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, आजम खान के पुत्र की जब तकरीरें होंगी, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं, और आजम खान के पुत्र की जब तकरीरें होंगी, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो करते हैं, क्या आपको लगता नहीं है वो एक जो हिंदू मुसलमान जो कलर देने की कोशिश की जाती है वो वहां पर आएगा और उसका फायदा मैं फिर से ये पूछ रहा हूं बीजेपी को नहीं मिलेगा? देखिए, बीजेपी को फायदा मिले सिर्फ इस वजह से वो उस पूरे तबके को छोड़ नहीं सकते हैं। उनकी कोर कंस्टिट्यूएंसी है, वो अखिलेश यादव की कोर कंस्टिट्यूएंसी रही है। लेकिन अखिलेश यादव की इस बार थोड़ी तलवार की धार पे इसलिए वो करना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीति का नया समीकरण पैदा कर दिया है, राजनीति की भाषा पैदा की है। इसलिए चाहे वो तकरीर करेंगे, लेकिन उनको भी संभल के बोलना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें बदली। अब आपकी डिबेट होगी तो परिवारवाद में किस तरह से सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने लगाए हैं, ये पंजाब से लेकर और 5 राज्यों के जो टिकट बंटवारे हो रहे हैं उसमें उस पार्ट पर भी मैं आ रहा हूं सर। वैलिड पॉइंट है आपका। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।